अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करते हैं इफ़ेक्ट ऑफ पीएच एंड पीकेए ऑन ड्रग एब्जॉर्प्शन की। तो इसके अंदर पीकेए या डिसोसिएशन कांस्टेंट या आयोनाइजेशन कांस्टेंट, इसको एक्सप्लेन करने से पहले और उसका क्या इफ़ेक्ट है एब्जॉर्प्शन पे, इसको एक्सप्लेन करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जितनी भी वीकली एसिडिक ड्रग्स हैं वो एब्जॉर्ब होंगी एसिडिक मीडियम में, और जितनी भी बेसिक ड्रग्स हैं वो एब्जॉर्ब होंगी बेसिक मीडियम में। तो इसका मतलब है अगर कोई ड्रग एसिडिक है तो वो एब्जॉर्ब होगी स्टमक में, और अगर कोई ड्रग बेसिक है तो वो एब्जॉर्ब होगी इंटेस्टाइन में। ओके, तो हमारी जो जीआईटी है, जीआईटी के अंदर डिफरेंट पीएच है। स्टमक की पीएच जो है वो कम है, और इंटेस्टाइन जो है वहाँ पे पीएच जो है वो ज़्यादा है। तो जीआईटी की पीएच और ड्रग की जो है वो पीकेए है। पीकेए बेसिकली क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट है, और इसका मतलब ये है कि हर ड्रग का पीकेए वैल्यू जो है वो डिफरेंट होती है। डिसोसिएशन कांस्टेंट का मतलब ये है कि वो जो ड्रग है, फॉर एग्जांपल ड्रग एक्स हम यूज़ करते हैं, अगर हम इसके डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात करें, पीकेए की बात करें, जितना ज़्यादा पीकेए होगा इसका मतलब है उतनी ज़्यादा उस ड्रग की डिसोसिएशन होगी, वो ब्रेकडाउन हो जाएगी पॉजिटिव और नेगेटिव में। और अगर जितना कम उसका पीकेए है उतना कम वो डिसोसिएट होगी अपने पॉजिटिव और नेगेटिव में। तो पहली बात ये हो गई। अब अगर हम बात करें एसिडिक और बेसिक ड्रग्स की, तो एसिडिक ड्रग्स जो हैं, अगर हम उसके बारे में देखें कि उसका जो आयोनाइजेशन हमारे पास रिएक्शन है वो इस तरह से होता है, H प्लस एंड A माइनस। अब ये जो साइड है, ये जो हमारे पास कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेटेड फॉर्म है, ये बेसिकली होती है प्रोटोनेटेड फॉर्म। अब एसिडिक ड्रग के अंदर आप देख सकते हैं कि जो प्रोटोनेटेड फॉर्म है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन जब इसकी आयोनाइजेशन हो जाती है ये प्रोटॉन रिलीज कर देता है, और ए नेगेटिव जो है हमारे पास ये डी प्रोटोनेटेड बेसिकली फॉर्म आ जाती है। इसी तरह से अगर हम बात करें बेसिक ड्रग्स की, तो बेसिक ड्रग्स के अंदर ये जो कॉन्जुगेटेड फॉर्म है, जो बेसिकली हमारे पास प्रोटोनेटेड फॉर्म हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड फॉर्म को, ये आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन जब ये डिसोसिएट होती है तो हमारे पास इस तरह से इक्वेशन बन जाती है, प्रोटॉन जब रिलीज हो जाता है। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि हमने पहली बात कही कि जो भी एसिडिक ड्रग होगी वो एब्जॉर्ब होगी एसिडिक मीडियम में, मतलब स्टमक में, और जो बेसिक ड्रग है वो एब्जॉर्ब होगी बेसिक मीडियम में, मतलब इंटेस्टाइन में। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि कोई भी ड्रग अगर अनआयोनाइज्ड फॉर्म में है तो वही एब्जॉर्ब होगी, आयोनाइज्ड फॉर्म जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होगी। ठीक है, तो किसी भी ड्रग की एब्जॉर्प्शन के लिए दो मेन पैरामीटर्स ये हैं कि एक, उस ड्रग को अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होना चाहिए, आयोनाइज्ड नहीं होना चाहिए। दूसरा, उसकी लिपोफिलिसिटी होनी चाहिए ज़्यादा। ठीक है, तो ये दो मेन पैरामीटर्स हैं जो कि पूरे होने चाहिए, फिर उसके बाद जो ड्रग है वो एब्जॉर्ब होगी। अब यहाँ पे आप देखें, पहली बात हमने कही कि अनआयोनाइज्ड होनी चाहिए, आयोनाइज्ड या आयंस में उसको कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। अब एसिडिक ड्रग्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये दोनों जो है आयंस हैं, इनके ऊपर चार्ज है, लेकिन जो प्रोटोनेटेड फॉर्म है इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो इसका मतलब है कि प्रोटोनेटेड फॉर्म जो है एसिडिक ड्रग की वो एब्जॉर्ब होगी, ये जो डी प्रोटोनेटेड फॉर्म्स हैं ये एब्जॉर्ब नहीं होंगे क्योंकि इनके ऊपर चार्ज है। लेकिन अगर हम बेसिक ड्रग्स की बात करें तो बेसिक ड्रग्स में प्रोटोनेटेड फॉर्म के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर इसके ऊपर चार्ज है तो इसका मतलब इसने एब्जॉर्ब नहीं होना। इसकी जो डी प्रोटोनेटेड फॉर्म है, ये जो जिसके ऊपर चार्ज नहीं है, ये एब्जॉर्ब होगी। तो ये एक बेसिक आपको चीज़ का पता होना चाहिए कि ड्रग एब्जॉर्प्शन के लिए एक तो ये है कि एसिडिक ड्रग ने एसिडिक मीडियम में और बेसिक ने बेसिक मीडियम में एब्जॉर्ब होना है। दूसरा ये है कि अनआयोनाइज्ड जो फॉर्म है ड्रग की वो एब्जॉर्ब होगी, आयोनाइज्ड फॉर्म एब्जॉर्ब नहीं होगी। एसिडिक ड्रग की अगर हम बात करते हैं तो ये जो प्रोटोनेटेड फॉर्म है ये एब्जॉर्ब होगी, डी प्रोटोनेटेड फॉर्म जो है एब्जॉर्ब नहीं होगी। बेसिक ड्रग के अंदर क्या होगा, प्रोटोनेटेड फॉर्म जो है ये एब्जॉर्ब नहीं होगी, डी प्रोटोनेटेड जो है ये एब्जॉर्ब होगी। इसके बाद अगर हम बात करें पीकेए की, अब पीकेए हमने कहा कि हर ड्रग का डिफरेंट पीकेए वैल्यू है, और इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा किसी ड्रग का पीकेए है उतना ज़्यादा वो ड्रग जो है वो आयोनाइज हो जाएगी, उतना ज़्यादा वो डिसोसिएट हो जाएगी। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ये जो एसिडिक ड्रग है,
हमें क्या रिक्वायर्ड है कि इसकी आयोनाइजेशन हो या ना हो, ये डिसोसिएट करे या ना करे। हमें ये रिक्वायर्ड है कि ये डिसोसिएट ना हो, क्योंकि हमें यही फॉर्म चाहिए, प्रोटोनेटेड फॉर्म। तो अगर इस ड्रग का ये जो pKa ज़्यादा हो जाए, अगर ये pKa ज़्यादा होगा तो डिसोसिएशन जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, तो ये हमें रिक्वायर्ड नहीं है। इसका मतलब है एसिडिक ड्रग की जब हम बात करेंगे तो pKa लेवल कम होना चाहिए ताकि डिसोसिएशन कम से कम हो। जितनी कम डिसोसिएशन होगी उतना ये कन्वर्जन कम हो जाएगा, उतना ये प्रोटोनेटेड फॉर्म ज़्यादा रहेगी और उतनी एब्जॉर्प्शन उसकी ज़्यादा होगी। लेकिन अगर हम बात करें बेसिक ड्रग की, बेसिक ड्रग में अब प्रोटोनेटेड फॉर्म तो पॉजिटिव चार्ज है, हमें क्या रिक्वायर्ड है कि ये डिसोसिएट होकर कन्वर्ट हो जाए इसमें डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में जिसके ऊपर चार्ज नहीं है, क्योंकि एब्जॉर्ब उस फॉर्म में होना है जिसके ऊपर चार्ज नहीं है। तो इस केस में हमें pKa वैल्यू जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। अब जितनी ज़्यादा pKa वैल्यू होगी उतना ज़्यादा डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा, उतना ज़्यादा इसकी ब्रेकडाउन होगी या आयोनाइजेशन होगी और वो कन्वर्ट हो जाएगा इस अनआयोनाइज फॉर्म में। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि pKa जो लेवल है वो कम होना चाहिए, एसिडिक ड्रग का कम होता है ताकि डिसोसिएशन कम से कम हो, और बेसिक ड्रग का pKa जो है वो ज़्यादा होता है ताकि जो डिसोसिएशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो और हमारे पास ये जो अनआयोनाइज्ड फॉर्म है वो आ सके।